नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान मेरे पूर्वज के नाम से है, तो जमाबंदी हम अपने नाम पर अपने हिस्से का कैसे करवाएं। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके भी पूर्वज के नाम से खतियान है, खतियानी जमीन है और आप अपने नाम पर जमाबंदी अपने हिस्से का कराना चाहते हैं तो कैसे कराएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 बात यह है कि यदि आपके पूर्वज के नाम से खतियान है और उसमें पूरा विवरण A to Z विवरण, जैसे कि नाम, उनके पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर, खाता, खेसरा, चौहद्दी, रकबा, जमीन की किस्म, सारा विवरण सही है और जमाबंदी उन्हीं के नाम से चल रहा है जिस नाम से खतियान है। जैसे आपके पूर्वज के नाम से खतियान है तो आपके पूर्वज के ही नाम से जमाबंदी भी रन कर रहा है, लेकिन आप ठहरे उनके वंशज। तो आप उनके वंशज हैं तो आप अपने हिस्से का जो रकबा होगा उसका जमाबंदी कैसे कराएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना वंशावली बनाना पड़ेगा। आप उस वंशज के अंतर्गत हैं ये साबित करना पड़ेगा। तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको वंशावली बनाना पड़ेगा। और वंशावली जो आप बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के नाम से वो खतियान है उस व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर 1 नंबर पे होना चाहिए। उसके बाद फिर उनके नीचे, मतलब उनके कितने पुत्र हैं उनका नाम होना चाहिए, एरो देकर बनाना है। फिर उनके नीचे कितने उनके पुत्र हैं उनका बनाना है। तो इस तरह करके आप वंशावली बनाइए और आप अपने तक लाइए, जहां पर आप हैं वहां तक आना चाहिए। उसके बाद वंशावली आप जो है ये पेपर पर जब रेडी कर लेंगे तो आप अपने सरपंच महोदय के थ्रू बनवा सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो सरपंच महोदय के थ्रू बनवा सकते हैं। अगर आप नगर परिषद में हैं तो फिर नगर पार्षद के थ्रू आप बनवा सकते हैं, या फिर कोर्ट से भी एफिडेविट करवा के आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आप वंशावली जब बना लेंगे तब आपको एक अमीन हायर करना है और उन अमीन को ये बताना है कि इस व्यक्ति के नाम से खतियान है, ये मेरे पूर्वज हैं, इनका इतना रकबा है कुल, और इसमें हम इतने वंशज हैं, इतने व्यक्ति हैं, तो हमारा क्या हिस्सा होगा आप डिवाइड करके बताएं। तो वो डिवाइड करके रकबा तो बता देंगे, साथ ही रकबा बताने के बाद आप क्या करें कि उस रकबा को पैमाइश करवाकर आप अपने हिस्से में दखल में ले लें। तो आप अपने हिस्से में उतने रकबा को, जितना रकबा आपका हिस्सा होता है उतना रकबा को आप अपने हिस्से में ले लें, अपने दखल कब्जा में ले लें। और अमीन साहब को कहें कि आप हमें इसका एक रिपोर्ट बनाकर दे दें कि इतना रकबा मेरे कब्जे में है और इनके हम वंशज हैं, वंशावली के आधार पर इतना मुझे रकबा मिला है। तो इस तरह का आपको रिपोर्ट एक बनाकर दे दिया जाएगा और आपके पास अब हो गया, खतियान तो है ही, वंशावली तो है ही, वंशावली के साथ साथ अमीन के द्वारा पैमाइश किया हुआ रिपोर्ट भी आपके पास है। तो इन कागजात को साथ में लेकर आप अंचल में एक आवेदन दें। आवेदन विषय में आप ये लिख सकते हैं कि मेरे पूर्वज के खतियानी जमीन में से वंशावली के आधार पर मेरा जमाबंदी अलग किया जाए। तो इस तरह का विषय आप लिखेंगे और जो भी विवरण है डिटेल्स रूप में एक पत्र आप लिख लेंगे और इन दस्तावेजों के साथ ये आवेदन जो है अटैच करके आप अंचल में दें। साथ ही आप राजस्व कर्मचारी से भी मिल लें। तो वहां पर आप अपनी परिस्थिति को बताएंगे, अपनी समस्या को बताएंगे और कहेंगे कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आवेदन दे दिए और जाकर सो गए।
सोने का मतलब ये कि दे दिए और भूल गए और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको उस पर लगे रहना है तब तक जब तक कि आपका काम हो नहीं जाता है। उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा, आप लगे रहेंगे तो इस तरह से आप जो है अपने पूर्वज के खतियानी जमीन में से अपने हिस्से का रकबा का जमाबंदी अलग करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो कुछ समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।